मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज है 10 फरवरी 2021 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 166। ये वर्कशीट है क्लास 4 के लिए, सब्जेक्ट है इंग्लिश। आज आज की जो हमारी यूनिट है इंग्लिश में मैरीगोल्ड बुक की, वो है यूनिट 7 द गिविंग ट्री। पेज नंबर 121 से लेकर 125 तक ये चैप्टर है हमारा। इसको हमने पहले वाली वर्कशीट में भी करा था। आइए इसी में आज हमें आगे करना है। यहाँ पे हमें दिया गया है, आप फोटो देख रहे हैं, नेशनल डिवॉर्मिंग डे। ये क्या होता है? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। यानी 10 फरवरी को हम कृमि मुक्ति दिवस मनाते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। द नेशनल डिवॉर्मिंग डे इज कंडक्टेड ऑल ओवर इंडिया ऑन February 10 एवरी ईयर। यानी 10 फरवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है, या इसको वो किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। विद अ मॉप अप डे ऑन February 15, और फरवरी 15 को मॉप अप डे मनाया जाता है। तो बच्चों आपको ध्यान होगा, जब हमारे स्कूल्स में, जब हम स्कूल आ रहे थे लॉकडाउन से पहले, तो हर साल जो है बच्चों को एक दवाई दी जाती थी, स्कूल में दवाई खिलाई जाती है जो पेट के कीड़े मारने के लिए होती है ना। कृमि दिवस मनाते हैं उस दिन हम सभी बच्चों को दवाइयाँ दी जाती है स्कूल में, और जो बच्चे रह जाते हैं उनको मॉप अप डे पे, यानी अगले उसमें 15 फरवरी को मॉप अप डे मनाया जाता है। यानी जो बच्चे रह जाते हैं उनको फिर वो दवाई 15 फरवरी को खिलाई जाती है ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे इज टू इरेडिकेट intestinal worms among all preschool and school age children through the platform of schools and आंगनबाड़ी सेंटर्स। तो ये इसका जो मेन पर्पस है, इसका जो उद्देश्य है, वो क्यों ये दवाई खिलाई जाती है, किस वजह से, ताकि जो बच्चों के इंटेस्टाइनल मतलब जो पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं, वर्म्स, वो इरेडिकेट जो मीनिंग है, इसका मतलब होता है कम करना या उसको समाप्त करना। ठीक है, जो पेट के कीड़े हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये दवाइयाँ बच्चों को दी जाती है। द बेसिक एम इज़ टू इम्प्रूव, और ये जो यहाँ पर है स्कूल्स में और आंगनवाड़ी सेंटर्स में, आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू, स्कूल के थ्रू बच्चों को ये दवाई दी जाती है। इसका जो मेन एम है टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन एंड इंक्रीज न्यूट्रिशनल स्टेटस, एक्सेस टू एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो इसका मेन एम है वो क्या है कि बच्चों की जो ओवरऑल हेल्थ है, यानी बच्चों का जो स्वास्थ्य है, सभी बच्चे स्वस्थ रहें, बीमारियों से मुक्त रहें, और न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी उनका पोषण स्तर बढ़े, उनको जो शरीर में खाने पीने की कमी हो जाती है वो ना हो, उनका पोषण स्तर बढ़े, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, यानी कि जो हमारे जीवन जीने की उद्देश्य सभी क्वालिटीज़ हैं वो मिले, और अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे, उनका शरीर ठीक रहेगा, वो बीमार नहीं पड़ेंगे, तो वो अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए बच्चों को बीमारियों से दूर रखने के लिए, उन्हें हेल्दी रखने के लिए ये दवाई दी जाती है। तो हम 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे कंडक्ट कराते हैं, यानी कि बच्चों को इसके थ्रू दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि पेट के कीड़ों से मुक्ति मिल सके, है ना। तो आइए इसमें आगे क्या है वर्कशीट में और देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द प्ले द गिविंग ट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर है कि गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, और यहाँ पर हमें आगे पैसेज पढ़ना है जो हमारे मैरीगोल्ड के बुक से लिया गया है, द गिविंग ट्री चैप्टर से। ये चैप्टर हमने पहले की कई वर्कशीट्स में पढ़ा है। तो हमें इन लाइनों को पढ़ के नीचे उन क्वेश्चन के आंसर देने हैं जो यहाँ पर हमें आगे दिए गए हैं। तो ये जो रेड लाइन्स लिखी हुई हैं ये वाली, इनको हमें सबको रीड करना है। चलिए शुरू करते हैं। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन came back again. Now he was an old man, but the tree recognized him. And after a long time, इसका हम ये समझते हैं क्या है इन लाइनों का मतलब। काफ़ी समय के बाद द यंग मैन कम बैक अगेन, जो जवान जो बच्चा था, वो था जो बच्चा था जो अब बड़ा हो गया था, वो फिर वापस आया है बहुत टाइम के बाद। जब हमने स्टोरी पढ़ी थी उसमें एक छोटा बच्चा होता है,
वो पेड़ उसकी हेल्प करता है, जो भी वो मांगता है वो सारी चीज़ें उस बच्चे को देता है ना, दोनों फ्रेंड होते हैं। तो ये स्टोरी थी हमारी। तो इसमें ये बताया गया है कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, एक यंग मैन बन जाता है, मतलब जवान आदमी बन जाता है, तो वो काफ़ी टाइम के बाद वापस आता है। नाउ ही वाज एन ओल्ड मैन, और अब वो क्या हो गया है, ओल्ड हो चुका है, यानी वो बूढ़ा हो गया है। बट द ट्री रिकॉग्नाइज हिम, रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, पहचानना, लेकिन फिर भी जो पेड़ है उसने उसे पहचान लिया। फिर ट्री बोलता है, आई एम सॉरी फ्रेंड, वो उससे माफी मांगता है, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। माई एप्पल्स आर गॉन, मेरे एप्पल जो थे वो जा चुके हैं, मतलब कि अब उस पे फल नहीं लगते हैं। तो ये है स्टोरी, और चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। Dear children, write down the Marigold textbook page number from which these lines have been taken and underline them in the book. अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि बच्चों, आप इन लाइनों को, ये जो लाइनें लिखी गई हैं रेड कलर से, इनको लिखिए। राइट डाउन द मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक पेज नंबर फ्रॉम द, अच्छा मैरीगोल्ड बुक के किस पेज नंबर पर ये लिखी गई हैं, आपको यहाँ पर लिख के बताना है, और उन लाइनों को अंडरलाइन भी करना है जहाँ पे ये लिखी गई हैं, इस तरीके से। ठीक है, आप अपनी चैप्टर खोलोगे बुक में द गिविंग ट्री और देखोगे कौन से पेज नंबर पर है। तो ये है बच्चों पेज नंबर 125 पे, और इसको अंडरलाइन भी आप बुक में कर लेंगे। ठीक है, तो आगे हमारा ये क्वेश्चन है ए, वाई वॉज द ट्री हैप्पी एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जो पेड़ है वो कहानी के अंत में खुश क्यों था, लास्ट में पेड़ बहुत खुश था, क्यों? तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि पेड़ क्यों खुश हुआ होगा, क्योंकि जो वो यंग मैन है, जो पहले बच्चा था, वो अब बूढ़ा हो गया है, वो काफ़ी टाइम के बाद अपने दोस्त से, अपने पेड़ से दोबारा मिलने आया, तो वो इसलिए खुश था, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्री हैप्पी क्यों था, बिकॉज द यंग मैन came back again, because the young man came back come back again to meet the tree, इसका क्या मतलब है? पहले क्वेश्चन में पूछा गया है वाई वाज द ट्री हैप्पी एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में जो पेड़ है वो खुश क्यों था, तो हम इसका आंसर क्या दे सकते हैं, बिकॉज द यंग मैन केम बैक अगेन टू मीट द ट्री, जो यंग मैन था वो उससे काफ़ी टाइम के बाद दोबारा मिलने के लिए वापस आया, तो इसीलिए पेड़ बहुत खुश था। तो हम इसका रीज़न ये दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, वाई डू यू थिंक द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री, हम ऐसा क्यों कह सकते हैं, इस जो प्ले का नाम है, इस जो स्टोरी का नाम है द गिविंग ट्री, हमने इसे ये नाम क्यों दिया, तो हम क्यों इसका रीज़न देना है। द गिविंग ट्री का क्या मतलब है कि देने वाला पेड़, है ना, जो हमेशा देता रहता है कुछ ना कुछ। तो हमने इसका नाम द गिविंग ट्री ही क्यों रखा, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं बिकॉज द ट्री ऑलवेज gives the man everything he needs। तो बच्चों NEEDS, ठीक है, इसमें हम क्या क्वेश्चन है और आंसर क्या देना है एक बार फिर से समझेंगे। वाई डू यू थिंक द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसका ये जो नाम दिया गया है ये क्यों दिया गया है द गिविंग ट्री, है ना। तो हम इससे क्या पता चलता है कि क्यों दिया होगा, क्योंकि जो पेड़ है वो अपने फ्रेंड को, जो छोटा बच्चा था और धीरे धीरे फिर वो बूढ़ा हो गया इस स्टोरी में,
तो उसको वो सब कुछ देता रहता था हमेशा बिना किसी शिकायत के। उसने कभी कुछ नहीं मांगा, उसने कभी कुछ बदले में नहीं मांगा और अपने फ्रेंड को हमेशा देता रहा। तो इसलिए इस स्टोरी का नाम द गिविंग ट्री हमने मतलब रखा गया है। बिकॉज द ट्री ऑलवेज गिव्स द मैन एवरीथिंग एवरीथिंग ही नीड्स। ठीक है बच्चों, बिकॉज द ट्री ऑलवेज गिव्स द मैन एवरीथिंग ही नीड्स। ठीक है, तो हम इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये लिख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द प्ले इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। अब हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो बॉक्सेस में लिखे गए हैं, ये सारे इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है कि स्टोरी के अंदर जब हमने इस स्टोरी को पढ़ा था तो सीक्वेंस में क्या क्या चीजें हुई थी, एक के बाद एक। सबसे पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था। तो चलिए पढ़ते हैं। द ट्री गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस। इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टैम्प। द ट्री gave him its trunk to make a boat. The tree gave its apple to the boy. तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या हुआ था। तो बच्चों सबसे पहले स्टोरी में हुआ था कि उसने बच्चे को क्या दिए थे, एप्पल्स दिए थे खाने के लिए। तो पहला ये सबसे पहले हुआ था, द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय। पेड़ ने अपने जो सेब थे वो बच्चे को दिए थे। आगे क्या हुआ था उसके बाद देखते हैं। द ट्री गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस। फिर जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसको घर की ज़रूरत थी, तो उसने अपने पेड़ों की लकड़ियां दी घर बनाने के लिए। द ट्री गिव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस। ठीक है, घर बनाने के लिए अपनी लकड़ियां दी। तो दूसरे नंबर पर ये लाइन आएगी आगे। द ट्री गिव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट। फिर जब उसे नाव की ज़रूरत थी तो उसने उसको अपने पेड़ का तना दे दिया काट के बोट बनाने के लिए, यानी नाव बनाने के लिए। द ट्री गिव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट। और सबसे लास्ट में हुआ था नंबर 4 ये, इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प। यानी जब वो पेड़ कट गया, जब उसका तना भी यूज़ कर लिया गया, तो बस एक स्टम्प की तरह, एक ठुंड की तरह छोटी सी वो रह गई उसकी, उस पर बैठने के लिए उसने, पेड़ ने अपने दोस्त को कहा कि आप यहाँ पर बैठकर इस पर सस्ता सकते हो, आराम कर लो। ठीक है, तो ये हमारे जो है सीरीज थी। सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, सबसे पहले ये, फिर ये बोट बनाने को दिया था, और फिर सबसे लास्ट में स्टम्प रह गया था बस। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सीक्वेंस। आप यहाँ पर इनको लाइन से लिख लेंगे 1 2 3 नंबर डाल के कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। इसी तरीके से आप इन लाइनों को यहाँ पर लिख लेंगे। आगे है, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स विच बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ द ट्री इन द प्ले द गिविंग ट्री एंड राइट दैम इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पर हमें क्वालिटीज दी गई हैं। कौन कौन सी क्वालिटीज पेड़ के अंदर थी वो हमें बतानी है। केयरिंग था, पेड़ केयर करता था उस बच्चे की, यस, तो हम इसको सर्कल कर लेंगे जो जो क्वालिटीज थी, और उसको फिर हमें गिवन स्पेस में लिखना है। यहाँ पे आपको लाइन दी गई है ना, इस लाइंस पे ये वर्ड लिखने हैं जो जो पेड़ के अंदर क्वालिटीज थी। केयरिंग यानी ध्यान रखता था, केयर करता था। काइंड था, दयालु भी था पेड़। स्ट्रॉन्ग था, मजबूत भी था, है ना। एनर्जेटिक का मतलब होता है ताकत से भरा हुआ, उमंग से भरा हुआ, एनर्जेटिक था। यस, ये भी था। शेयरिंग था, अपनी सारी चीज़ें शेयर करता था अपने फ्रेंड के साथ, करता था ना। कभी उसने कोई शिकायत नहीं करी, कभी अपने फ्रेंड को मना नहीं किया कि मैं अपने फ्रूट्स नहीं दूंगा, मैं अपने लकड़ियाँ नहीं दूंगा। तो शेयरिंग भी था, है ना। स्लीपी था, नहीं, स्लीपी नहीं था। स्लीपी मतलब होता है सोने वाला, जो सोता रहता है, नहीं। सिक का मतलब होता है बीमार, बीमार था, नहीं, बीमार भी नहीं था। जेनरस, जेनरस का मतलब होता है उदार, तो उदार भी था, मतलब कि हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। पोलाइट भी था, विनम्र था, बहुत प्यार से बात करता था, है ना। टॉकेटिव था, ऑनेस्ट था, टॉकेटिव, ऑनेस्ट, हेल्पफुल, है ना। टॉकेटिव अपने दोस्त के साथ, टॉकेटिव का मतलब होता है जो बहुत बातूनी हो, जो बहुत बात करता हो, तो वो अपने दोस्त के साथ ही बात करता था, है ना। हेल्पफुल भी था और ऑनेस्ट भी था, यानी ईमानदार भी था। तो ये सारी क्वालिटीज थी, है ना। आप इन सभी वर्ड्स को जिन पे सर्कल है वो यहाँ पर लिख लेंगे कि पेड़ की क्या क्या क्वालिटीज थी। साथ ही बच्चों, इस वर्कशीट के साथ आपको करना है वर्कबुक का पेज नंबर 102। ये हमारे इसी लेसन से रिलेटेड है। इंग्लिश की वर्कबुक में आप सभी को ये पेज नंबर भी करना है। ठीक है बच्चों। और अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को पर्यावरण का महत्व बताएं एवं इसे बेहतर बनाने के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं उनकी सूची बनाने के लिए प्रेरित करें। ठीक है बच्चों, अपने एनवायरनमेंट को हम कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, हरा भरा बनाएं धरती को।
है ना। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसे कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए। थैंक यू।